यहाँ आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी है यूक्रेन यहाँ। से बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम करमजीत। मैं फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ फरगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान में। गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज़ योगेश मान। आई एम फ्रॉम हरियाणा। आई एम स्टूडेंट इन फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो आज हम एक इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंसेस रहे यूक्रेन में एंड उज़्बेकिस्तान आकर। सो लेट्स स्टार्ट। तो करमजीत, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे फरगाना मेडिकल यूनिवर्सिटी में? फरगाना में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एज यू नो, बिकॉज ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो हम ज़्यादा कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा कि कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो उसके बाद हम फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं टर्नोपिल से ही और यूक्रेन से। तो हमने आपस में डिस्कस करा कि कहाँ जाना चाहिए। तो क्योंकि फर्स्टली ये इस्लामिक कंट्री है उज़्बेकिस्तान, तो हम थोड़ा सा पेरेंट्स भी, हम भी थोड़ा सा ये थे कि पता नहीं क्या कैसा सीन होगा या कैसा नहीं। स्टार्टिंग में वही था, जैसे चेक किया और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। जैसे वार हुआ, स्टार्टिंग में सोच रहे थे 1-2 महीने बाद वार स्टॉप हो जाएगा तो फिर अपनी कंटिन्यू स्टडी करेंगे वहाँ से। एनएमसी से भी कुछ गाइडलाइन नहीं आ रही थी। रशिया का ऑप्शन नहीं था क्योंकि बिकॉज रशिया इज ऑल्सो वार कंट्री, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। फिर जॉर्जिया के बारे में पता ही है, वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 90%। देन हमारे पास ऑप्शन आया था उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में भी काफ़ी यूनिवर्सिटी थी, समरकंद और एंडीजान जैसे कि यूनिवर्सिटी, बट ताशकंद वहाँ वगैरह। सेमेस्टर वगैरह बैक, जैसे जो फीडबैक आए जहाँ से भी हमने पता किया। बट फरगाना का ऑप्शन मिला फिर हमें। यहाँ पे ना हमारी सेमेस्टर बैक लगी, ऊपर से प्रोफेसर वगैरह, ये सोच के आए थे हम यहाँ पे कि ठीक है अब और कोई ऑप्शन नहीं है, डिग्री करनी है। बट यहाँ आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी है यहाँ। यूक्रेन से बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है। सेकेंडली टीचर्स जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं। कोऑपरेटिव है, बहुत ऊपर बहुत से कोऑपरेटिव एफर्ट इतना देते हैं वो कि 6-7 स्टूडेंट के लिए भी जी जान लगा देते हैं यहाँ पे। वो ये सोचते हैं कि आपकी साइकिल, जैसे हम 4th ईयर में हैं, हमारे 3rd, 2nd, 1st ईयर की तरह अलग अलग क्लास नहीं लगती। हमारी साइकिल चलती है जैसे यूरोलॉजी या फिर ऑर्थोपेडिक्स, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए। तो वो ये सोचते हैं कि 10 दिन में ही बच्चे को जितना सिखाया जाए सिखा दें। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मैंने नहीं मतलब आज तक देखा यहाँ, जैसे यूक्रेन में भी हम रहे हैं कि टीचर कोई ऐसे पढ़ा रहा है बैठ के 1.5 घंटा या 2 घंटे, जितने आपकी क्लास है जितने आज की। तो हमने नहीं मतलब ऐसा कोई टीचर देखा जो ऐसा पढ़ा रहा हो बुक लेके कि स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक है आज का, उससे फिर क्वेश्चंस भी पूछते हैं, है ना। यूक्रेन में तो ऐसा बहुत था। बहुत बहुत सही लगा मुझे। यूक्रेन में ऐसा था, हम क्लासेस जाते थे, पंक्चुअल थे वो टाइमिंग के। बट फॉर्मेलिटी थी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि क्लास में जाना है, 10 मिनट में आए, अटेंडेंस लिए, लास्ट की 10 मिनट में आए, 2 क्वेश्चन पूछे जाओ अपने। क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं था क्योंकि यूक्रेन क्रिश्चियन थे, वहाँ पे पेशेंट्स के साथ कोई डीलिंग नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुआ, वही है, एशियन कंट्री है, एशियन की मेंटेलिटी पता आपको, वही इंडियन वाली है यहाँ की भी मेंटेलिटी। तो ये सोचते हैं, ऊपर से यहाँ पे इंडियन सर्जन भी काफ़ी है तो रिस्पेक्ट करते हैं, वेलकमिंग पीपल। तो ये सोचते हैं कि बच्चे को जितना सिखाया जाए सिखा दें, वो चाहे 10 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन। उसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाएं यहाँ यूनिवर्सिटी के, या फिर हॉस्टल पर आ जाएं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का काफ़ी सही है, मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। यूक्रेन हमारी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट नहीं था, हमको जहाँ तक पता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही वहाँ है, पे ऐसा बढ़िया है। सिस्टम था 1st, 2nd, 3rd ईयर तक कि एक क्लास यहाँ पे, एक क्लास 2 किलोमीटर दूर, फिर मतलब वापस आओ। आप पैदल ही चलते, मतलब ऐसा था कि 1.5 घंटे की सपोज क्लास है, तो आपको फिर 1.5 घंटे बाद 40 मिनट का ब्रेक 40 है मिनट लग और आपको सेकंड क्लास में जाना है, तो 40 मिनट वहाँ जाने में लग जाते जाता थे। है। तो इनका चलो ये है कि यहाँ पर साइकिल सिस्टम है, तो एक ही जगह पर लगती है क्लास, और ऐसा नहीं है कि जाने में कोई दिक्कत है या फिर हमको कोई हॉस्टल में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने बताया ही पहले कि कोऑपरेटिव हैं सारे यहाँ पर, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो यहाँ के सीनियर्स हों, कोई भी, सारे कोऑपरेटिव हैं। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फरगाना स्मॉल टाउन है, स्मॉल सिटी है, और पेरेंट्स का भी कंसर्न रहता है ट्रैवलिंग के बारे में कि काफ़ी डिस्टेंस पे है ताशकंद से। छोटी तो छोटी तो है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ताशकंद से लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये आपकी लिविंग लेवल पर अच्छी नहीं है। मतलब बहुत पीसफुल सिटी है,
क्राइम रेट मैं कहता हूँ कि जब से हमको भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, हमने नहीं देखा कभी कोई ऐसा ऐसा कोई क्राइम एक्सपीरियंस नहीं हुआ मतलब जो यहाँ के लोकल्स हैं मतलब बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं कि हर बंदे ने आना है, आपसे सलाम दुआ करनी है, बहुत अच्छे से बात करनी है हर चीज़ में, चाहे वो आप टैक्सी से जा रहे हो, चाहे आप मार्केट कुछ लेने जा रहे हो। और सेकेंडली बात ये है कि ये 2019 में इसको इस यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअल स्टेटस मिला है। उससे पहले ये ताशकंद की ब्रांच हुआ करती थी, अब 2019 के बाद इंडिविजुअल पहले ऐसा था कि जैसे स्टूडेंट और पेरेंट्स सोचते हैं कि न्यू यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी भी अच्छी नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा उनके पास, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये ताशकंद की ब्रांच होती थी, यूनिवर्सिटी ओल्ड है, बस डिफरेंस इतना है पहले ताशकंद की ब्रांच होती थी, अब आफ्टर 2019 इंडिविजुअल स्टेटस मिला है। वो यही है ना कि जब लोग सुनते हैं 2019 से इसको वैलिडेशन मिली है, तब थोड़ा सा लोगों के माइंड में ये बात आ जाती है कि नहीं जाना है ऐसा करके कुछ। यहाँ का जो रेक्टर है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, यंग है बिल्कुल, और बहुत अच्छी सोच है उसकी भी, हमको यूनिवर्सिटी को बहुत आगे तक लेगा, एफर्ट डालता है, बहुत एफर्ट डालता है, खुद आगे क्लासेस लेता है। इनके तुम्हारे साथ भी क्लासेस हुई हैं उनकी? मैं एक्चुअली 4th ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। लगी एक ही दिन हमारी डर्मेटोलॉजी की जब साइकिल स्टार्ट हुई थी, लेकिन रियल में नॉलेज है और वही चीज़, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। एक ही चीज़ बोली थी, अगर कभी भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो बुक्स में या मटेरियल में, आई एम ऑलवेज इतना वो दिया हुआ है, लिबर्टी दी हुई है स्टूडेंट्स को कि आपको कोई बुक चाहिए इंडियन ऑथर की या किसी और ऑथर की आपको बुक चाहिए, लाइब्रेरी में भी है ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल ये है। पीछे हमारे बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, और मेन बेस में भी लाइब्रेरी है, 9th बेस में भी लाइब्रेरी है। आपको किसी ऑथर की बुक चाहिए, इंडिया से मंगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं। मतलब इस चीज़ में बहुत बहुत सही है। जहाँ तक मुझे पता है ताशकंद में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, माइग्रेशन लिया है। हमको नहीं किसी ने ऐसा रिव्यू दिया कि जैसे वो ये सोच कर गए थे कि कैपिटल सिटी है, तो भी शायद बहुत बढ़िया है यहाँ, बहुत सही है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी है, क्योंकि नाम के साथ ओल्ड लग जाता है ना कि पुरानी यूनिवर्सिटी है, पर उनके रिव्यूज़ के बाद हमको तो लगता है ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ से भी स्टूडेंट्स कुछ काफ़ी कल परसों विजिट करा है उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी, तो वहाँ के इंटरेक्ट हुए स्टूडेंट्स के साथ, बट नहीं ऐसा कोई रिव्यू नहीं। हाँ कैपिटल सिटी है तो थोड़ा सा कन्वीनियंट है, बट मेरे हिसाब से जितना को हमने देखा है ये सिटी हर चीज़ में सही है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ से अच्छी है। इवन हमारे ईयर के भी बच्चे थे, कुछ 3rd ईयर के जो हमारे कांटेक्ट में थे यूनिवर्सिटी में, जैसे जहाँ पे हम यूक्रेन स्टडी करते थे, उन्होंने ताशकंद में माइग्रेशन लिया, कुछ 1-2 बच्चे ने एंडीजान समरकंद में लिया, ये सोच के कि सिटी अच्छी होएगी, लाइफ अच्छी होएगी, फैकल्टी अच्छी होएगी। सेमेस्टर बैक भी लगवाया, ऊपर से ना कुछ एफर्ट लग रहे। अभी फीडबैक जो उनसे आए हैं कि यहाँ पे बस फॉर्मेलिटी होती है, हॉस्टल भी अलग नहीं है, सभी स्टूडेंट के साथ मिक्स है लोकल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है, सेपरेट हॉस्टल है यहाँ पे, लाइब्रेरी है, आपकी इंडियन बुक्स सभी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा पॉइंट है ये यहाँ पे। छोटी यूनिवर्सिटी है उनके कंपेयर में, लेकिन बेस्ट है ये चीज़। छोटी ऐसा नहीं है कि ये छोटी, ये जितनी जल्दी से ग्रो कर रही है ना, मेरे को नहीं लगता कि और आने वाले 2 साल में ये मतलब उनसे आगे ही जाएगी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। एफर्ट अच्छे डाल रहे हैं प्रोफेसर्स वगैरह, यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, जितना हमारा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे। पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक मेजर कंसर्न रहता है ट्रैवलिंग के बारे में, कि कितने डिस्टेंस पे है कैपिटल से, कितनी दूर है कैपिटल से। थोड़ा ट्रैवलिंग का तो ऐसा है ना कि जैसे ताशकंद से ऑब्वियसली थोड़ा दूर है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लाइट्स हैं अवेलेबल, ट्रेन है, और आप बाय टैक्सी भी आ सकते हैं, बहुत बहुत चीप प्राइस पर अवेलेबल है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन आई थिंक 1000 रुपीज़ में 1000-1500 हाँ, में ट्रेन हो जाती है यहाँ पे एक्सप्रेस। फ्लाइट की टिकट भी जो ताशकंद से फरगाना आती है ना, फ्लाइट का फिर भी थोड़ा वेरी होता रहता है, वही है फ्लाइट का, वही होता है कि कभी 1000 कभी 2000, बट ट्रेन का फिक्स है 1000 से 1500 में 5 से 6 घंटे में आपको ताशकंद से फरगाना पहुँचा देती है। इतना ही फ्लाइट का है कि 1000 से 1500 तक
आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी आपकी टैक्सी है, चलो वो आप पर डिपेंड करता है, अगर आप प्राइवेट लेते हैं या शेयरिंग लेते हैं या जैसे भी। तो मेरे ट्रैवलिंग मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। अगर कोई अपने दिमाग में ये रखता है कि हमको ताशकंद इसलिए जाना है कि ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, भी एयरपोर्ट बिल्कुल पास है। यहाँ पर फरगाना में भी एयरपोर्ट है, आप डायरेक्ट फ्लाइट आती है इंडिया से। डायरेक्ट दिल्ली से फरगाना फ्लाइट आती है, वो कनेक्टिंग होती है। मेन उसका क्या होता है कि आप जैसे दिल्ली से पहले वो ताशकंद रुकेंगे, ताशकंद से फिर आपको चेंज करनी पड़ती है, लेकिन टिकट में इन्वॉल्व होती है वो। फिर ताशकंद से फरगाना का आई थिंक 40 से 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है शायद से फ्लाइट। कितना ही है, 40 से 45 मिनट। 45 मिनट्स का। तो बाकी ट्रैवलिंग का देखा जाए या डिस्टेंस जो है, पेरेंट्स और स्टूडेंट का मेजर कंसर्न रहता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ट्रेन भी इसलिए अवेलेबल है, टैक्सी भी और फ्लाइट भी। अगर बच्चा डायरेक्ट जल्दी आना चाहता है 2-2,500 रुपये में फ्लाइट में, 1,000-1,500 रुपये में ट्रेन में, टैक्सी का आपके ऊपर है। बहुत बहुत ईजी है ट्रैवलिंग। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि हमको ताशकंद इस वजह से लेना है कि ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो वो नहीं है। बहुत फ्लाइट का भी बहुत चीप प्राइस है। हाँ, अगर आप ऑन दी स्पॉट आप ले रहे हो फिर तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। फिर आप 2,000 की आपको फ़्लाइट की टिकट मिलेगी। पर अगर आप कोई 10 दिन या 15 दिन पहले प्री बुक कर रहे हो तो वही 1,000-1,500 में मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पेरेंट्स और स्टूडेंट का मेजर कंसर्न एक हो रहता है लाइफ एक्सपेंसेस के बारे में, कि स्टूडेंट को भेज रहे हैं कि वहाँ पे कितना कुछ खर्चा आ रहा है उसका, एक सिंपल हॉस्टल और मैस से अलग, लाइक टैक्सी में या फिर कहीं कभी कभी रेस्टोरेंट में जाना है। आपके मतलब ऑब्वियसली आप मेस पर 100% डिपेंड नहीं रह सकते। आप बाहर भी जाएंगे, आपका अपना और भी बहुत सारे खर्चे हैं ना, पर्सनल एक्सपेंस। तो एक स्टूडेंट का मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15,000 एवरेज इंडियन रुपीज़ एवरेज एक एक्सपेंस आता है मंथली। तो उसमें आपका मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत कंजूसी से काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा एक 10 से 15,000 में निकाल सकते हैं। निकल जाए। अभी रिसेंट में एनएमसी की गाइडलाइन आई थी 8 नवंबर 2021 को, आई थिंक एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट 8 या 9 नवंबर को। तो उसमें एनएमसी ने एक रिक्वायरमेंट मांगी थी कि आप जहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिस कंट्री से अपनी ग्रेजुएशन एमडी प्रोग्राम कर रहे हो, आफ्टर योर ग्रेजुएशन वो कंट्री आपको परमिशन दे, अलाउ करे कि आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सको। अभी जैसे उज़्बेकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी का नया आया है कि नई उन्होंने अपडेट डाली है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होगा मेडिसिन कोर्स में, तो 6 ईयर प्रोग्राम में, 6 ईयर प्रोग्राम, तो उसको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है उज़्बेकिस्तान में। उसको डिग्री के बाद यहाँ पर लाइसेंस मिल जाएगा और वो यहाँ पर उसको परमिशन जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ और पर। जो अपनी उज़्बेकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, आप ये चीज़ मेंशन है इंडियन उनकी साइट एम्बेसी पर में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ये उनकी चीज़ साइट पर ये मेंशन्ड है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। आफ्टर ग्रेजुएशन उज़्बेकिस्तान आपको लाइसेंस भी दे रहा है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट ये कंडीशन अप्लाई है, आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोकल पेशेंट इंग्लिश जानते हैं यहाँ के लोग, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ की लोकल लैंग्वेज जानते हैं। उज़्बेक लैंग्वेज, रशियन भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो उज़्बेक लैंग्वेज है वो सिर्फ उज़्बेकिस्तान के लिए। अगर यहाँ पर आप आकर आप रशियन सीखेंगे, यहाँ के 99% लोग रशियन जानते हैं। अगर आप यहाँ पर आके रशियन सीखेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू भी, आप आगे भी कहीं CIS कंट्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपकी रशियन पे अच्छी कमांड हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं काम ही आएगी आपको, क्योंकि ये उज़्बेक सिर्फ एक कंट्री की लैंग्वेज है। तो रशियन तो बहुत जगह चलती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि बिना किसी आपके एग्ज़ाम के, लैंग्वेज एग्ज़ाम के, आपको ये कंट्री लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन वो ये 99% स्टूडेंट इंडिया ही जाते हैं वापस आफ्टर ग्रेजुएशन। इंडिया जाने के लिए भी जैसे हमारी क्राइटेरिया है जो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, ये भी अब कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर कोचिंग दी जाए उसकी। मतलब ऐसा नहीं स्टडी से थोड़ा सा हट के कि आप जैसे आप क्लास जाते हैं उसके बाद फ्री टाइम में आपको थोड़ी बहुत उसकी क्लासेस दी जाएँ, प्रिपेयर करा जाए कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि बेसिकली आपने जाना तो इंडिया ही है ना वापस।
टाइम भी काफ़ी मिलता है स्टडी का, 3 से 4 घंटे की क्लास होती है। आप वेब लाइटर से भी पढ़ सकते हो, नैरो से भी पढ़ सकते हो, ऊपर से जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके नेक्स्ट के लिए कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, इंडियन बुक्स है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल बेस्ट है।